बसंत का त्योहार आपके बचपन में कैसा था? छोटे छोटे घर थे, तीन तीन चार चार मरले के। सारे बच्चे, वालदा, सब लोग हम छतों पे होते थे। हम छोटी छोटी गुड़ियां उड़ाते थे। हिंदी जबान में वालदा कहती थी बसंत पावन उड़ंत के पाला खत्म हो गया। मैंने भी अपने बच्चों को दिखाने के लिए अपनी वेली को उसी तरह बहुत सजाया। खूबसूरत तरीके से आपने सजाया हुआ है। कि हवेली की क्या हिस्ट्री है? बड़ी खूबसूरत चुबारे बने हुए हैं। ये असल पुराना तोशा खाना था, मुगलों दौर का। वो नीचे था, वो गिर गया, खत्म हुआ। मैंने नई तमीर करके उसी नक्शे को जिंदा किया। ये जो आप चबूतरे देख रही हैं, हम्म। ये मेरे 4 बेटों और उन बाउओं के बैठने की जगह है। बसंत तो आ गई है मगर मार्केट में गुड़िया नहीं मिल रही, मार्केट में उस तरह की पिन्ने नहीं मिल रहे, क्या वजह है? पाबंदी की वजह से ना जी, लोगों ने डोर गुड्डी खत्म कर दी थी, साड़ दी थी, तो उससे ये त्योहार को खराब कर दिया गया। कभी केमिकल वाला हमारी गुड्डी को लगाता तो हमारी कट जाती, तो कहते पकड़ो इस केमिकल वाले को। अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। आज आप मुझे देख रहे हैं बसंत की फेस्टिविटीज़ के रंग में रंगते हुए। आज हम लाहौर के एक कदीम इलाके, जिसको दरवाज़ों में से एक खूबसूरत दरवाज़ा कहा जाता है, भाटी दरवाज़े, वहाँ बिलाल मीर साहब की हवेली में मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं क्या फेस्टिविटी है, क्या रंग और रौनक है। खूबसूरत तरीके से जो है इस हवेली की तज़ीनो आराइश कर दी गई है और लोगों का हजूम भी देखने में आ रहा है। और आज जो रात में जो है सफ़ेद गुड्डे और पतंगे जो हैं आप आसमान में देखेंगे, आसमान में खूबसूरत सफ़ेदी जो है वो देखने में आएगी, क्योंकि जैसे ही दिन होगा तो वैसे ही आसमान जो है रंग बिरंगे पतंगों के साथ जो है वो भर जाएगा। वो काटा की सदाएं आएंगी, लड़कियों के कहके आएंगे, खाने पकवान पकेंगे और एक वाकई एक जो मौसम कहते हैं ना कि बहार की आमद का एक फेस्टिवल हुआ करता था, वो भी देखने में आएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाहौरी जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं अपने घरों में, लोग सजावट देखने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से भी लोगों ने जो है लाहौर का रुख कर लिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको खुद जाके जो है आज वो मनाजिर दिखाऊं, आज वो रंगीनियाँ दिखाऊं, वो रौनकें दिखाऊं जो कि दुबाला हो गई हैं। कितने सालों के बाद जो है हम बाकायदा तौर पे बसंत को एक्सपीरियंस करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने मौका दिया लाहौरियों को एक बार फिर जो है बसंत मनाने का, बसंत विटनेस करने का। और हम चाहते हैं कि सेफ बसंत जो है हम लोग सब मनाएं। बार बार हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लीज़ आप लोग अगर इस बसंत को महफूज तरीके से मनाएंगे तो हम आगे आने वाली नस्लों को भी इस बसंत की रौनकें वो देख सकेंगे, दोबाला कर सकेंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जैसे मेरा कैमरामैन दिखाता है, कि बाकायदा पीले दुपट्टे जो हैं वो लगा दिए गए हैं और इसकी सजावट जो है वो हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जिस तरीके से डेकोर किया गया है, गुड्डों के अंदर तनावे भी डाल रहे हैं, एक बंदा वहाँ बैठ के डाल रहा है ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी लोग भूल चुके हैं, लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि किस तरीके से गुड्डी उड़ाया करते थे। एक पूरी जनरेशन का लॉस है। 20 साल के बाद ये हम बसंत का बाकायदा जो है हमने आगाज़ लाहौर शहर में हो रहा है। उस हवेली में इतने प्यारे प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं, बल्कि जिनकी हवेली है बिलाल मीर साहब, उनसे भी आपको मिलवाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और स्पेशली आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि पतंग में जो तनावे हैं वो कैसे डालते हैं। बहुत मुश्किल मरहला होता है। पहले तो मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम माचिस की तीली पकड़ के उसकी सुराख करके वहाँ से तनावा डालते थे, मगर आपको बाकायदा प्रोसेस दिखाते हैं ताकि जो व्यूज़ हमें देख रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके और वो भी कहते हैं ना कि काइट फ्लाइंग को एंजॉय कर सकें। और बसंत की रौनकें तभी बहाल होगी जब हर शख्स, हर खातून, हर बच्चा जो है फेस्टिविटी में हिस्सा लेगा और इसका पार्ट बनेगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस हवेली के असल मालिक से, जिन्होंने बसंत का ये त्यौहार जो है खूबसूरत तरीके से अपने घर में सजाया है। और यहाँ जो है 100 की तादाद में लोग जो हैं आएंगे और इस त्यौहार की जो इस फेस्टिविटी है, इस त्यौहार की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहमद मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो। मुझे बताएं कि बसंत का त्यौहार आपके बचपन में कैसा था, क्योंकि बसंत तो लाहौर की जान थी, लाहौर की शान थी। बचपन से हम गुड्डीबाजी का शौकीन है। छोटे छोटे घर थे, तीन तीन चार चार मरले के। तो सारे बच्चे, वालदा, सब लोग हम छतों पे होते थे। सर्दी के दिन धूप सेकने के लिए वो लोग धूप सेकते थे या सब्जी बनाते थे। हम छोटी छोटी गुड़ियाँ उड़ाते थे। हाँ जी। हम्म। तो जब शाम होती तो हमारी गुड़ियाँ हमारी खत्म, वालदैन कहते चलो नीचे उतरो। हम्म।
तो इस तरह का लाहौर में सब बच्चे हम्म गुड्डियाँ उड़ाते थे, आपस में हम पेच करते थे। हम्म तो बहनों को पिन्ना पकड़ा देते थे, छोटी पकड़ो, बहनों और अगर हाँ, बहन ने पिन्ना गिरा दिया फिर? तो पिन्ना करा दिया, उसे डांटते थे, तुम्हें पिन्ना मेरी बहू गुड्डी बहू गई, तुमने ये क्या किया। हाँ। तो इस तरह उन्हें डांटा करते थे। हम्म तो जब बड़े होते गए तो फिर वो चरखी आ गई, चरखियों ने पकड़ा देते थे, पेच कर रहे होते थे। हम्म तो किसी को उन्हें दे देते कि भी तुम गुड्डा तुम उतारो, तो चरखी मैं करता हूँ। हम्म तो जब शादी हो गई तो फिर बीवी को पिन्ना पकड़ाते थे, हाँ, पतंग का पेच कर रहे हैं, हाँ, तो बीवी को छुपा के बैठाया हुआ है, हम्म तो वो किसी वक्त वो उतारती थी तो हम पिन्ना कर लेते थे। हम्म तो ये इस तरह ये हमारा लोरियों का ये हमारा नीला होता था। मेला होता था। हम्म फिर बसंत होती थी कि भी अब ये मेला खत्म हो गया। हम्म ये बसंत का ये था कि जो रोजाना हम उड़ाते थे, बसंत के बाद अब हमने वो कोई पतंगे लूटने वाला भी होता था, हम्म उसे जला दिया करते थे हम्म कि भाई खत्म, हम्म अब धूप नहीं आएगी, सर्दी खत्म हो गई, अब गर्मी में तो नहीं ऊपर छत पे चढ़। हम्म तो ये त्योहार बसंत का ये है हम्म कि सर्दी जा रही है। हम्म और हिंदी जबान में वालदा कहती थी बसंत पावन उड़ंत, हम्म कि पाला खत्म हो गया। हम्म तो ये इस ये तरह मौसम सरमा का इख्तिताम जो होता था वो बसंत के साथ होता था, बसंत के साथ और बहार की आमद होती थी। बहार की आमद होती थी। बसंत खत्म हो गई, अब जो हम धूप लेते थे अब धूप ले नहीं सकेंगे, छत पे चढ़ नहीं सकेंगे। अब बसंत का ये प्रोग्राम था आखिरी। अब ये 18 साल बाद क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बसंत का कहा कि ये 22 लोग आते हैं, बड़ा त्योहार है। तो जब ये लॉरियों ने फिर शुरू हुआ तो मैंने भी अपने बच्चों को दिखाने के लिए अपनी वेली को उसी तरह बहुत सजाया। खूबसूरत तरीके से आपने सजाया हुआ है, बल्कि मैं तो आज मैंने बड़ा अपने बताना है उन्हें बच्चों को हाँ। कि भी हम इस तरह बसंत मनाते रहे। आओ देखो ये वेली इस काम के लिए तैयार की थी। ये हवेली की क्या हिस्ट्री है? बड़ी खूबसूरत चुबारे बने हुए हैं, खूबसूरत ये आर्चेज हैं। ये असल पुराना तोशा खाना था मुगलों दौर का। अच्छा। तोशा खाना कहते हैं जहाँ खाना पकता था, बनता था। हम्म तो ये जो चबूतरे ये जो कुछ बना हुआ है ये उसी का नक्शा है। वो नीचे था, वो गिर गया, खत्म हुआ, मैंने नई तमीर करके उसी नक्शे को जिंदा किया। हवेली आपने ये जगह खरीदी? यहाँ खरीदी, नीचे मेरी मार्केट है, 100 के करीब दुकान है, हम्म ऊपर मैंने ये बनाई उसी तर्ज को। हम्म तो मैं यहाँ रिहाइश भी रख लेता हूँ, हम्म मेरी बीवी बच्चे यहाँ रहे, यहाँ से काफ़ी एंजॉय है और हवेली को देखकर तबीयत खुश होती है। मैंने संगे मरमर लगाया हुआ है जो पुराने अच्छा, जमाने खुला में। सहन है, अब तो घरों में ऐसा सहन ही नहीं मिलता जितना खूबसूरत ये ये सहन है। पुराने लोगों में नवाब जो थे और ये जो राजे महाराजे थे वो इस तर्ज के घर बनाते थे। तो अल्लाह ने हमें भी दिया तो मैंने भी उसे उस तरह एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र आपने है। लाहौर की शान जो है बरकरार रखी हुई आप है। बरकरार रखी हुए हैं। वो जो नवाब या वडेरे करते थे हाँ। मैंने भी उसी अच्छा, तरह इस इलाके में मियाँ सल्ली की हवेली है, इस इलाके में आपकी हवेली है, इस इलाके में आगे जाए तो फकीर सैफ साहब की हवेली है, जी हाँ। कुछ और हवेलियां रह गई हैं, बारूद खाना है, आसिफ जहाँ की हवेली भी थोड़ा आगे करके है। तो ये जो हवेलियों का कल्चर है ये क्यों खत्म होता गया? ये हवेली अब तुमके मार्केटें आ गई हैं करीब। हवेलियाँ जो पुरानी जिन लोग थे वो वडेरे थे, बड़े बड़े लोग थे। मियाँ सलाउद्दीन के जो दादा थे मियाँ करीम बख्श, मियाँ मीरुद्दीन साहब, ये लाहौर के बड़े लोग थे, वडेरे थे, उन्होंने की हवेलियाँ हैं। तो सारे लोग दरमियाने लोग थे। अगर किसी के पास था उसने हवेली बनाई। सर मरातब अली की है, फकीर खाना है, आसफ जा की हवेली जो है वो तो सरकार के पास है। तो मैंने भी अल्लाह ने हमें दिया, हम उसका बेइंतहा शुक्र करते हैं। मैंने भी उस तरह से बनाई है। अच्छा, आप यहाँ रिहाइश पजीर हैं, रहते इधर ही हैं? अभी मैं रहता भी हूँ, 6-7 बेड है यहाँ। अच्छा, बहुत बड़ी हवेली है, मैंने देखा है माशाल्लाह। ये जो आप चबूतरे देख रही हैं ये मेरे 4 बेटों और उन बाबुओं के बैठने की जगह है। एक मेरी और मेरी बीवी की बैठने की राजा महाराजा स्टाइल की जगह। आपने दी हुई है। हाँ। आप देखें इस चबारे को देखें ऊपर से, ये जो चबारा ऊपर सारा संगमरमर लगा है, ऊपर बैठकर बच्चा कोई आवाज दे रहा है, कोई बच्ची आवाज दे रही है।
एंजॉय करने के लिए ये मैंने बनाई है कि हर बंदा जो है इधर आके हाँ, खुश हो, एंजॉय करे। सुबह जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मैंने 4 कुल लगाए हुए हैं, दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ है, बेशक। मैं इन्हें पढ़ता हूँ, इन्हें ज़हनी सुकून मिलता है, फिर एंजॉय करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बसंत तो आ गई है मगर मार्केट में गुड़ियां नहीं मिल रही, मार्केट में उस तरह की पिन्ने नहीं मिल रहे, क्या वजह है? ये जो पाबंदी की वजह से ना जी, लोगों ने डोर गुड्डी ख़त्म कर दी थी, साड़ दी थी। मेरे पास जो थी वो मैंने भी ख़त्म कर दी थी कि नहीं भी किसी के बच्चों के गले कट गए हैं। ये जो जुल्म हुआ है केमिकल की डोर लगने से, तो उससे ये त्योहार को ख़राब कर दिया गया। नहीं तो हम लोग छतों पे अक्सर उड़ाया करते थे। कुछ भी नहीं बड़ी होता था डोर होती थी, बड़ी डोर 100 से। नंबर की डोर होती थी, 5 नंबर की डोर होती थी। तो कभी केमिकल वाला हमारी गुड्डी को लगाता तो हमारी कट जाती, तो कहते पकड़ो इस केमिकल वाले को। तो इस तरह लोगों ने भी ये केमिकल लगाना शुरू कर गुड़िया दिया। उड़ाते हैं आप? हाँ मैं उड़ाता हूँ। अभी उड़ाएंगे? हाँ उड़ाऊंगा। अच्छा आती है, इतने सालों के बाद भी आती है? हाँ गुड्डी उड़ानी तो बड़ी अच्छी उड़ा लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, हम चाहते हैं हम आपको देखें उड़ाते हुए। जब वो हो जाती तो कहते यार वो दूसरे लोग आवाज लगाते, हाँ। वो हो गई, कहते कोई गल नहीं और उड़ा रहे हैं, फिक्र ना करो अभी हो रहा। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत बिलाल साहब। बहुत- और बहुत खूबसूरत आपका ये घर सजा हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे ही ये त्यौहार में बरकत पैदा करे और हम हर साल जो है ये त्यौहार जो है लाहौर में मनाएं। आमीन अल्लाह सबको खुशियाँ दे, आमीन। हादसों से हसद से बचाए और नजर बद से बचाए। व्यूअर्स ये तो थे बिलाल अहमद मीर साहब जिनकी हवेली है और आज इस हवेली में जो है बसंत की तैयारियां हो रही हैं और कुछ ही देर में जैसे ही 12 बजेंगे ऑटोमेटिकली जो है लोग छतों का रुख करेंगे। तो अब हम आपको लोगों से मिलवाते हैं, कौन से लोग जो है एक्साइटेड हैं और कौन कौन सी गुड़ियाँ उन्होंने ख़रीदी हुई हैं, कौन कौन से पिन्ने उनके पास हैं और वो क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ख़ान मीर साहब और इस हवेली में वो रहते हैं, इस हवेली के वो बेटे हैं और वो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने गुड्डी में तनावे कैसे डालनी है, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को भी सिखा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको नहीं पता कितने सालों के बाद जो है वो बसंत का फेस्टिवल हो रहा है। तो पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़े शुक्र आप है। फ्रेश लग रहे हैं बसंत के जैसे ही अभी अनाउंसमेंट तो हुई मैं है। बहुत टाइट हूँ क्योंकि सुबह से यहाँ पे हम लोगों के लिए अपने मेहमानों के लिए इसको डेकोरेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं देख रही हूँ। ठीक है, और साथ में अगर आप कहते हैं कि तनावे डालनी, तो जो नए बच्चे हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जैसे मेरे घर में खुद है जो मेरा भतीजा है, उसने कभी पसंद नहीं देखी, ठीक तो है। मैं उसको बस एक कट यूं, पता नहीं ऊपर से डालते हैं कि दूसरी हाँ वाली अभी साइड से वही डालते हिडन हैं। ट्रायल मेथड तो- कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से मीर सबको पता होगा, वो तो बड़े एक्सपर्ट मेरे होंगे। बाबा तो बड़े मजे की Expert हैं। पतंगबाजी करते रहे हैं और अच्छा। छोटी एज से। हाँ लेकिन बता रहे उन्होंने थे। हमारे लिए ये सब कुछ छोड़ा। यार वो दिखाओ। अच्छा मुझे पता है ये पतंग के अंदर उड़ाने में कोई हवा का भी होता है? हवा से भी कुछ होता है कि हवा अच्छी होगी तो ज्यादा उड़ेगा, हवा नहीं होगी तो अगर हवा तेज हो तो नहीं उड़ती? हवा तेज ना हो तो मैं ज्यादा इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने अपने बाबा को देखा है, सच्ची बात है। तो मैं इस पे इस मर्तबा खुद भी प्रैक्टिस करूंगा, इन 3 दिन को एंजॉय करूंगा और देखेंगे अब्बू कैसे प्रैक्टिस उड़ाते करूंगा हैं। और मेरे बाबा कैसे उड़ाते हैं आपको आपको याद है? याद है, याद तो बेहतरीन। होगा वैसे। वो उन्होंने तो बहुत अपना वक्त गुजारा है इसमें। हाँ। तो अभी मैं थोड़ा सा खुद ना ये याद नहीं आ रहा कि ये आमिर भाई कौन पीछे सी से साइड जाती है, पीछे से जाती है। कौन सी साइड से जी? बैक साइड से जाएगी। हाँ दिस वन। ठीक है। टर्न इन फ्रॉम द बैक। मैं जेन जी से हूँ लेकिन बट आई लव नहीं नहीं आपने YouTube से बिल्कुल सीखा हुआ है। YouTube से नहीं देखा। माय फादर वाज अ वेरी बिग काइटर। अच्छा So ये मेरी काइट आंख- फ्लायर। yes. ओके। सो यस दिस वन। तो ये मेरा दोस्त है। आप भी इसी इलाके से हैं? इसी में सब इसी इलाके से ही हैं। यहाँ सब मूव ऑन करके मैं यहाँ से सारे। यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी वाइब है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जो लोग अंदरून की बहुत अंदरून अच्छी की vibes हैं खूबसूरती और अलग है। अंदरून की सही जो आपके बोले ना कि पतंगबाजी है, हाँ। उसका जो एक दूसरों के घर के साथ घर है, उनकी आप Neighborhood है, families को जानते उनके हैं घर और से प्यार आपसे है आना यहाँ। जाना है, और ये बहुत मजे की बसंत है कि आप जब अपने मोहल्ले में करते हैं। ये आपने अच्छा किया ताकि हम आपको लाइव जो है हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, साथ साथ आपने तनावे कैसे डाली हैं क्योंकि गुड्डियाँ तो ले आए हैं घर में, अब ये करेंगे आगे। डेफिनेटली पता तो बहुत होना कि मुश्किल इसको काम हो तनावे गया कैसे भाई। डालनी है और आनी कैसे।
देखिए ना अब आने आप अच्छी उड़ाते हैं? डेफिनेटली आई बोर्न इन इट, मेरी आंख इसमें खुली है। तो So, जब बीच में कितने साल, तो आप तो जेन ज़ी हैं, आपने तो उसकी जब देखी ही नहीं, तो फिर आपने कैसे सीखी उड़ानी? डेफिनेटली अंडरग्राउंड तरीके से हमने बहुत सारी बसंतें की हुई हैं। अंडरग्राउंड तरीके से? यस, और हम लाहौर के अलावा बहुत जगह पे तब बसंत हाँ, active काइट थी। फ्लाइंग तो और भी जगहों पे तो होती बट थी, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग इवेंट जो लाहौरियों से बड़े अरसे से दूर था, बट आई अब थिंक आ सो गया है। गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव दिस। एंड ये एक फेस्टिवल है, एक ये एक यू कैन से कि एक ये एक ईद का समा समझ लें हाँ, ईद ही है, रुके ना, हम देखो हम जिस तरह त्योहार हुए हुए हैं और जिस तरह हम फेस्टिविटीज के अंदर हैं। इसको पूरे एसओपीज के साथ मनाया जाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट और जेंजी इसको फर्स्ट टाइम सुनेगी और उनको पता Kite चलेगा flying. कि व्हाट इज काइट फ्लाइंग, इट इज। हाँ, ऐसे ही है। जैसे अच्छा जी, वाह। अच्छा, यहाँ तक होनी चाहिए। यस, अच्छा, ये भी आपने तरीका और, बताया, ये uh, व्यूअर्स को religion पता करने चले कि के ये जो बाद उन्होंने आप- बांधी है ना, तो इसको यहाँ तक इन्होंने Align करते हैं। अलाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपने उसके बाद गिरा इसे सबसे ऐसे- इम्पोर्टेंट होती है। कितनी सख्त होनी चाहिए गिरा? बस अब ये थोड़ा सा चेक करना होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि जिस तरह फेस्टिविटी का आगाज़ हो गया हुआ है, और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है गुड्डी उड़ाई जाती है, तनावे किस तरह डाली जाती हैं, फेस्टिविटी के अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाता है। तो आप लोगों ने भी अपने घरों में ये सब कुछ करना है और इस बसंत को अपनी जनरेशन के लिए खूबसूरत त्यौहार बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर साल ये त्यौहार हो और 12 जैसे ही बजेंगे छतों पे रौनकें दुबाला हो जाएंगी और एक बार लाहौर में के रंगारंग आसमान जो है वो गुड्डियों से सजेगा, रंग चलेगा और जोशो खरोश होगा। और ये तो हो नहीं सकता कि म्यूज़िक ना हो, तो हर छत पे जो है वो एक और ही मज़ा देगा। न्यू डिजिटल से आपको एक बार फिर से खुदाफिज। अपने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर जो है हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, व्यूज़ दीजिएगा और देखिएगा कि आप मज़ीद कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं।